अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। टंग टन 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 टन। एक आरसीबी वाले भाई का मैसेज आया था दिन में जब आरसीबी हार गई। कह रहा भैया हम तो जो हारे हारे ही हारे, कोई बात नहीं भैया, बस रात को सीएसके को पिलवा दो, नहीं तो सोया नहीं जाएगा। भाई मैं खुद नहीं रोटी खा पा रहा हूँ यार, शाम को 5-6 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया भाई, निवाला नहीं गया है, मतलब मेरा खुद भाई मरण हो रखा है। पर भाई एक कायदे से बात बताऊं, अगर तुम सीएसके फैन हो और तुम आरसीबी फैन हो, तुम सब रो लो, क्योंकि भाई आज हमारा रोना ही बनता है। लेकिन आरसीबी के लड़के लोग तो मुकर ही गए हैं, वो कह रहे हमारा मैच हुआ ही नहीं दिल्ली से। ये क्या बात हुई? कह रहे नहीं हम तो अभी भी टॉप 2 में हैं। अरे यार मैच तो हुआ है ना भाई, हारी है यार आरसीबी, मतलब वो कह रहे नहीं जितेश था बस हार का कारण। अबे तो हारे तो हो, कह रहे नहीं जितेश को हटा दो तो हम तो जीत रहे हैं। यार ये क्या बात हुई? ऐसे तो तुम यहां से महात्रे को 10 बॉले और खिला दो, 5 बॉले और खिला दो तो ये भी जीत रहे हैं इधर से। ये कोई बात हुई भाई? वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई सबसे पहले बात करते हैं इस पीले वालों के ऊपर। भाई ये मैच तुम्हें जीतना चाहिए था। देखो भाई चेन्नई सुपर किंग जितने भी फैंस लोग हैं यहाँ पे, ये मैच तुम्हें सच में जीतना चाहिए था यार। आखिरी के 6 ओवरों में 60 रन है यार भाई यार। अरे वो छोड़ो, पावर प्ले में इतना भयंकर स्टार्ट के बावजूद हार गए। हे मेरे पीले वालों, हे पीला कपड़ा, फिर तुम कहोगे भैंस क्या हम जल रहे हैं या मैं जल रहा हूं तुमसे। अबे इतना अच्छा पावर प्ले खेलने के बाद उस कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में हो तुम? पहली बात तो तुम 70, 75, 76, 78, 80 का पावर प्ले खेलो ना। अगर खेलो भी तो ये 3-3 विकेटें 4-4 विकेटें खो देते हो तुम। देखो ऐसा होता है, तुम डिसाइड कर। भाई ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। पहले अच्छा भला ये पावर प्ले खेलते थे 50-52 का, विकेट नहीं जाती थी, विकेट एक ही जाती थी शायद, तो धरे जाते, सामने वाली टीम आके 80 पेल देती थी। अब इन्होंने एक आइडिया तो क्रैक कर लिया। एक काम करते हैं क्या, 70-75 का पावर प्ले खेल लेते हैं। खेल लो, विकेटें भी रखनी होती हैं हाथ में। इतना भयंकर इतना अच्छा पावर प्ले खेलने के बावजूद भी, और आखिरी में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यार। क्या यार इनकी ना कहानी नहीं समझ में आ रही है। एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं इनकी कहानी को क्रैक करने के लिए, सीरियसली यार भैया। देखो यार मैं फिर बता रहा हूं, मेरा गोइटी आज विराट कोहली की बराबरी करके गया है। आज मैं अपने गोटियों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा भाई। वो कहेगा ले बेटे कर अब क्रिटिसाइज कर, अब नहीं विराट भी तो 13 में कर, अब क्रिटिसाइज कर तू। हाँ बन लिया विराट कोहली इस तरीके से तो। और जो मैच जिताता है खड़े होके 8 में से 10 में से 8, उसकी बराबरी कौन करेगा भाई? मैं अभी भी कह रहा हूं यस और नो। अरे महात्रे को ओपन लाओ रे, तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा, सारा कलेश कट जाएगा तुम्हारा। वो लड़का चिंगारी है उस लड़के के अंदर भाई लोगों, वो इस टीम को नहीं रखने देगा नीचे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। पर मैं चाहता हूं कि तुम ना कराओ उससे ओपन अंदर से। मेरा ये भी तो दिल कर रहा है, मेरी तो कहीं तुम सुनी ना लो। अगले 1-2 मैच के बाद संजू सैमसन 3 में 7 अच्छा काम किया, आते ही छक्का मार दिया, लेकिन उसके बाद भाई लोगों आउट हो गया। देखिए स्ट्राइक रेट ठीक है लेकिन लंबा नहीं खेल पाया, बट इंटेंट था, नीयत थी, वो बिल्कुल ठीक था। ऋतुराज गायकवाड़, जय हो मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा महेंद्र भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला, मेरा मैच हारने के बाद अवा तवा बोल के चले जाने वाले को झुक के नमन करता हूं भाई लोगों। 13 में 19 रन किए हैं, ठीक है यार। देखो मैं फिर कहूंगा नीयत तो थी भाई, आज नीयत तो थी। रही बात कैचेज वैचेज तो छूटती उड़ती रहती हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आता है भाई लोगों ये लड़का आयुष महात्रे। मुझे लग रहा है ये इम्पैक्ट प्लेयर उतारो ना उतारो, इस नाम के पीछे इम्पैक्ट वैसे ही लिख दो, कोई दो राय नहीं है इसमें। 13 में 30 किया भाई लोगों। मैथ्यू शॉट 30 में ये जितेश शर्मा इनका मैथ्यू शॉट भाई लोगों। उसके बाद आता है मैथ्यू जितेश शर्मा शॉट, उसने भाई लोगों इनके शॉट कर दिए मैं सच्ची बता रहा हूं। तो भाई ये तो मरवा के चला गया मैच कंप्लीटली। बेबी मरवा के मानेगी, बेबी सीएसके को पिलवा के मानेगी, पिलवा के गया ये बेबी। फिर आता है सरफराज 19 में 25, ठीक है, उछल कूद ज्यादा करी है, उत्पात ज्यादा मचा रहा था, लेकिन पारी अगेन लंबी नहीं हुई, ये भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। फिर
मैं क्या, हंस लो, लेट्स लाफ गाइज। जब सीएसके पहला हारा, मैथ्यू शॉट को आने दे, अरे मैथ्यू शॉट तो था ही, नहीं नहीं ब्रेविस को आने दे, ठीक है भाई। फिर दूसरा हार गए, तो एक बारी एबी बेबी को आने दे, ओके फाइन, ठीक है, ओके ओके। फिर एक और हार गए, तो ब्रेविस को आने दे, एक बारी तेरी औकात दिखाएंगे। भाई सच्चाई ये है, ये जो बच्चा है, ये जो ब्रेविस है भाई, ये बड़ा टैलेंटेड है, पर कहाँ है नहीं समझ में आ रहा है। ये शायद साउथ अफ्रीका लीग में ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल मैच में ये गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। मतलब ऐसा, देखो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं भाई, एग्री करो या डिसएग्री करो, एक लड़का सबसे सुपर डुपर, और अभी एग्जांपल दे के गया है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, भाई टैलेंटेड है बेथेल, उसका टैलेंट बोल रहा है भाई, चाहे मानो या ना मानो। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं तो अरे मैं काला का आदमी है, बस ये बात इतनी है और कुछ नहीं है। यार इस आदमी, ये आदमी क्यों नहीं रन बना रहा? तुम्हें किसी को पता है, कोई आइडिया है किसी को क्यों नहीं बना रहा ये ना? अरे इसके होते हुए, दुबे के होते हुए अश्विन ऊपर भेज दिया था इन लोगों ने एक बारी। ये उस दिन से इसकी ईगो हर्ट हो रही है, यार इसकी ईगो है भी इतनी सी छोटी सी ईगो है, पहिया दो पहिया की। ये उसी दिन से ये बोल नहीं रहा, किसी को बता नहीं रहा, इसका मूड खराब हो रखा भाई। तुम लोग ना क्रैक नहीं करते हो चीजों को। जीरो बनाया 4 बॉल में, चलो कोई नहीं, जीरो तो आ जाती होती है, बट आखिरी में रन सिर्फ 10 ही रह गए थे, मतलब तो ये 4-4 बोले भाई मैटर करती हैं। चलो ये छोड़ो, इसकी मैटर छोड़ो, ये क्या करके गया शिवम दुबे? इससे अच्छा तो जीरो ही ठीक है ब्रेविस का। अरे ये क्या करके गया आगे? ये थाला अंग्रेजों का 15 में 16, वैसे 15 में 35 कर देता है ये। तो इन सबसे बढ़िया तो वही है, वही है अपना जितेश कह रहा हूं वो भी है, क्या मरवा दिया मैच का, 15 में 16, ये इससे बढ़िया तो ब्रेविस ही है। अरे ये कम्बोज एक छक्का तो मार गया कम से कम, 8 में 13 किया इसने। उसके बाद नूर के भरोसे तो ये आते ही हैं, बॉलिंग में भी बल्लेबाजी में भी कह रहे थे तू 3 छक्के मार दे, गंदी गाली दे के गया वो, अभी आधी टूटी फूटी दे के गया, बाद में हिंदी में पूछ के देगा अच्छे से इनको। और यही एसआरएच की ताकत है भाई, ये खराब खेल के भी ऐसा कर जाते हैं। पहला मैच याद है आरसीबी के खिलाफ, खराब मतलब एक पारी थी वहां पे ईशान की, लेकिन फिर भी ये लोग 200 प्लस कर गए थे, 3 विकेटें जल्दी चली गई थी। बट इस टीम की ताकत वन एंड ओनली अभिषेक शर्मा ही है ऊपर से। ये तो आज ये ट्रेविस टुल्ला 20 में 23 करके गया, अगर इसके भी 20 में कहीं 35-40 होते तो 15 रन तो यहीं कम हो गए हैं। और ये तो एक टाइम पे भाई लोगों 15 बॉल में 11 रन करके खड़ा हुआ था ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के लिए। अभिषेक शर्मा के फैंस लोगों आज जरा एक बारी ऐसे करके बता दो तुम कितनी भारी संख्या में हो, क्योंकि मेरी बहुत बहस होती है यहाँ पे लोगों से। जब इसको स्लोगर बोल दिया जाता है बॉर्डर पार के उस तरफ से, अरे वो भिखारी बैठे वहां पे मंगते, कटोरा इनका साफ नहीं है, एक ही कटोरा है, सारा खानदान बारी बारी 2-2 घंटे की शिफ्ट लगा के एक ही कटोरे में भीख मांगते हैं। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा चाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे। अरे समझ नहीं आता है लोन पे कौम है कि कौम पे लोन है। खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं। यार 2 दिन की बारिश हो जाए, 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। ये बताएंगे अभिषेक शर्मा की क्या क्वालिटी है। और उससे भी अफसोस की बात यह है, हमारे ही यहाँ के लोग उधर उसका पकड़ के झूल जाते हैं, उधर से कोई पोरी अगर ऐसी बात बोल दे तो। भाई मैं बता रहा हूं, लोगों को आता ही नहीं है टुल्लो को हैंडल करना। फिर आते हैं ईशान किशन पे। भाई ईशान किशन ठीक है, पहली बॉल पे आउट हो गया, कोई नहीं, पहली बॉल पे आउट होने वाले का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है यार। हाँ जी, ईशान किशन भाई 0 पे आउट हो गया, ठीक है कोई नहीं। ये 39 में 59 करके का क्लासन अच्छी पारी खेला, बढ़िया पारी खेला। देखो आखिरी में फिर कुछ बहुत ही, यहीं तो कम रन बने हैं ना, 30 रन, यहीं तो कम रन बने हैं। जैसे यानी कि बड़ा गलत टाइम पे आउट हो गया, 4 में 2, 8 में 12 रेड्डी, बहुत गलत टाइम पे। बॉलिंग में आऊँगा, बॉलिंग में अच्छा किया इन लोगों ने। 12 में 13 सलील और नहीं भाई, ये नहीं भाई, गलत बात है। 5 में 1 लिविंगस्टन इम्पैक्ट प्लेयर। भाई इसके साथ डील कर लो, इसको मेन आदमी बना के खिलाना पड़ेगा, ये वैसे नहीं बनाता रन। शिवांग 8 में 12, प्रफुल हिंगे की भी बल्लेबाजी आ गई। आप बताओ, प्रफुल हिंगे कह रहा है मेरा और बल्ला चेक करवा दिया इन लोगों ने। तो ये रहा है भाई सिचुएशन। प्रफुल हिंगे 4 ओवर 60 रन 1 विकेट, ऐसा ही होता है भाई।
किसी ने तो कह दिया था इंडिया ही खिला दो पहले मैच के बाद। अरे रुक जा भाई, अभी रेड्डी 4 ओवर 31 रन 2 विकेटें, अच्छा बॉल डाला इस लड़के ने, विकेटें भी ली हैं। शाकिब हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट लिए भाई, 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। मलिंगा 3 विकेटें, प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर 29 रन 3 विकेटें भाई लोगों। लसित मलिंगा नहीं, ईशान मलिंगा भाई लोगों, 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। शिवांग बहुत बढ़िया स्पेल डाला इस लड़के ने भी। अभिषेक 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं, तो वहां तो चलो एक ही ओवर था, मतलब उस तरीके से। बॉलिंग क्या रही है यहाँ पे पीले वालों की? भाई ये मैच ना, सच्ची बता रहा हूं, मैथ्यू शॉट नहीं मरवाया भाई। नहीं, अब तो मैं भी बता रहा हूं कि ये मैथ्यू शॉट नहीं मैच मरवाया है। देखो, एक तो इसने जो 30 में 34 किए, ठीक है, इसकी ऐसी की तैसी 30 में 34 ही करके गया है ना ये। हाँ, 30 में 34 करके गया ये बल्ले से। तो ये मैथ्यू शॉट वाला सबसे भयंकर प्रैंक हुआ इनके साथ। अबे जब 2 ओवर अच्छे डाल दिए थे, उसको निकाल देते, तीसरे ओवर में नहीं देना था उसको। यहां मेरा गोइटिया धरा गया। वो एक मीम नहीं चलता है, किस ने देखा है? एक लड़की आती है, वो उस दरवाजे में घुस जाती है, एक उधर से एक खड़ा होता है लफंगा सा, वो भी उसके पीछे पीछे घुस जाता है। लड़की तो सीधी निकल जाती है। वहां पे 5-7 लोग और बैठे थे, वो एसआरएच के लड़के थे, ये मान लो तुम। तो जैसे ही वो घुसता है उसको धर लेते हैं भाई, उसकी दे कमर पे, दे मुक्के, दे इसके है इधर, जिसके जहां आया वहीं पे धर दिया। वो किया मैथ्यू शॉट के साथ। आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा हूं। एसआरएच की बॉलिंग, मैथ्यू शॉट 3 ओवर 38 रन 0 विकेट, 25 रन पड़े 1 ओवर में। मुकेश चौधरी बहुत अच्छा बॉलर है, 2 में 21 2 विकेटें, ठीक है, ओके, पूरे ओवर क्यों नहीं, मैं ठेका ले रखा। अंशुल कंबोज 3 ओवर 22 रन 3 विकेटें, ठीक है भाई, बढ़िया। ये थाला का बढ़िया बंदा है। ये वो थाला का आदमी भाई जिसने मतलब रिव्यू भी ले लिया था धोनी की मर्जी के बगैर कि नहीं भैया लो आउट है बंदा, उस तरीके से। नूर 4 ओवर 33 रन 0 विकेट। जेमी ओवरटन 4 ओवर 37 रन 3 विकेटें, अच्छा बॉल डाला इसने भी, आके मामला फंसा दिया था। गुरजपनीत वीरा बहुत बढ़िया बॉलर है भाई, इसको मौका दो, लगातार खिलाओ। वो दिन दूर नहीं है जब ये भी 3 विकेटें लेगा जल्दी। 4 ओवर 34 रन 1 विकेट। तो ये रहा भाई लोगों हिसाब किताब। एक और मैच हुआ है आज दोपहर को, डीसी और आरसीबी। किसी को पता है? नहीं, मुझे पता है, आरसीबी वाले तो मुकर रखे हैं, वो कह रहे नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, था वैसे ही था, थोड़ा वैसे ही थी, बस वैसे ही आउटिंग सी थी थोड़ी सी। यार तुम लोग ऐसे सैड क्यों हो रहे हो यार आरसीबी वालों? यार मेरी भी तो टीम है आरसीबी यार। भाई ऐसा होता है, मैच हुआ कड़ाकेदार, ये समझने की जरूरत है। 13 ओवरों तक आरसीबी बहुत अच्छी सिचुएशन में थी, 210-15 तक 200 पार जाने की सिचुएशन में थी आरसीबी। यस और नो? जल्दी बताओ भाई लोगों, क्योंकि मैं फिर ऐसा समझता हूं कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं यहां पे। ऐसी सिचुएशन में आरसीबी थी। 13 ओवरों की समाप्ति पे अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 134 थे या पता नहीं 136 रन थे। लेकिन भाई विकेट जो है वो स्लो था। ये चीज 3-4 एक्सपर्ट से सुनी और देखी भी, जैसे खेल रहे थे ये लोग, देखी भी। लेकिन इतनी स्लो नहीं थी कि कोई 20 में 14 करके जाए, ये भी फैक्ट है। और उतना ही नहीं, कुरनाल पांड्या को भी रन आउट करवा दो। हाँ, उस्ताद जी ने एक आध और छक्का मार देना था, नहीं तो 100 भाई लोगों 76 रन 74 रन, देखिए 175 रन काफी नहीं होते हैं, ये फैक्ट है। मैं पूरे मैच का लेखा जोखा बता रहा हूं आप लोगों को, हाईलाइट बता रहा हूं। और जितने लोग मेरी पूरी हाईलाइट से सहमति करते हैं ऐसे आन दिया करो। लेकिन जब 18 पे 3 विकेटें डाउन कर लेते हो आके, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हेजलवुड ने सारी मेहनत खराब कर दी, भुवी की भी? और हेजलवुड को जो टूट के पड़ रहा है राहुल, उस पर जो डिटेल में बात करूंगा, वहां से हारना नहीं बनता था यार। पर ये नया भी नहीं है, अब डीसी फैन दांत निकालेंगे। लास्ट ईयर भी 3 विकेटें ले ली थी 30 पे, फिर वहां राहुल ने वो यूं यूं करके ये कर दिया था। इस बार 18 पे 3 कर लिए थे, यहां से हारना नहीं बनता था। उसके बाद चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पार्टनरशिप लगी, ठीक है, पिटाई हुई, सब हुआ। अब भाई लोगों नोट्स आ रहे हैं यहां पे, सीएसके के भी मैंने नोट्स दिखाए हैं आपको। ये सिचुएशन है भाई लोगों, जरा देखिए भाई लोगों, ऐसे उस्ताद जी नोट्स बनाए हैं भाई, देखो दिख रहा है भाई लोगों? हाँ, 15 बॉल में 34। भाई किस किस को लगता है यहां पे आरसीबी को जीतना चाहिए था?
यहां से जीतना चाहिए था यार, यहां से नहीं हारना चाहिए था। देखो सामने एक तो डीसी थी, एक मिलर था, दो दो साउथ अफ्रीकन खड़े हो रखे थे, तो वहां से चोक करना तो उनका बनता था भाई। फैक्ट है, फैक्ट है। छक्का पड़ता है भाई लोगों वहां पे, जैसे ही छक्का पड़ता है 28 रन रह जाते हैं 14 बॉल में। अभी भी ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा। 2 ओवरों में भाई लोगों 25 रन, यहां से भी जीतना चाहिए था आरसीबी को। फिर भाई लोगों 6 में 15, यहां से भी जीतना चाहिए था रे, यहां से भी जीतना चाहिए था भाई लोगों। 2 बॉलें अच्छी डल जाती हैं, 4 में 13। अब यहां से मिलर को वही वाली सिचुएशन भाई लोगों डराने लग गई थी, और उसी डर में भाई लोगों वो जज्बाती हो गया और उसने छक्के धर दिए भाई यहां पे, और सारा मैच मेरे रोमारियो पे आके पड़ गया भाई लोगों। मिलर कहता टेक योर 4-5 बॉल एंड देन, वो मिलर कर गया भाई लोगों आज। स्टब्स ने तो बहुत ही, स्टब्स इस टीम के लिए एक नंबर 3 वाला काम भी कर रहा है कि मैं मैच को लेके चलूंगा, मेरे आसपास में उछल कूद लो तुम लोग, और जब मौका आएगा आखिरी में मैं भी मार दूंगा। तो ये वाला काम है भाई लोगों स्टब्स का। तो ये पूरा इस मैच का लेखा जोखा था आई थिंक।